Walaikum Assalam, Imran Nawaz. How are you? Inshallah, we'll start our session just in a couple of minutes, inshallah. And the today's topic is Introduction to Nutrition, right? Walaikum Assalam. Walaikum Assalam to all. Is it 8 or 5? What's the rating? I think what's the next one? Hello. Yes. I'm gonna do that when it's 8 or 5. Good afternoon, that's Mohan. How are you? Walaikum Assalam, Rajishanathan. Walaikum Assalam, Aisha. Walaikum Assalam, Rabia. Okay, so roughly it's around 8 to 5. So आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं. That is a webinar on Introduction to Nutrition. बेसिकली इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन की ज़रूरत यहाँ पे क्यों पड़ी थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिथ्स आ रही थी कि न्यूट्रिशनिस्ट जो है वो किस चीज़ के ज़्यादा करीब हैं, और अगर नेचर के ज़्यादा करीब हम उनको जवाब कहते थे कि हम लोग नेचर के ज़्यादा करीब हैं, तो ये जवाब हर बंदा ही पूछ रहा होता है कि आप लोग नेचर के ज़्यादा करीब किस तरीके से हैं, आप लोग ऐसा क्या कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ये वाला पर्सन जो है एक फील्ड न्यूट्रिशनिस्ट या फिर एक स्टार्ट यानी कि करने वाला बंदा, एक नया स्टूडेंट वगैरह हर बंदा एक पर्सन को फेस कर रहा होता है. लेकिन हमारे फील्ड के अंदर ये पर्सन ऐसे यानी कि इजीली नहीं लिया जा रहा होता, हमें नहीं पता होता कि इस चीज़ का हम लोगों ने मुकम्मल जवाब क्या देना है. तो आज हम इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रिशन की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को पता लगेगा कि किस तरीके से न्यूट्रिशन स्टार्ट हुई थी और न्यूट्रिशन एक सब्जेक्ट किस तरीके से बना था. और मैं कहना चाहूँगा अपने एफएससी वाले या फिर इंटर या फिर ए लेवल वाले जो स्टूडेंट्स हम लोगों को देख रहे हैं इस टाइम पे, कि आप लोग आगे न्यूट्रिशन को सिलेक्ट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आज का सेशन डिसाइड करेगा. क्लियर? So let's head towards today's first point, that is introduction to the nutrition. Clear? Okay. सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, कि इंसान, ठीक है, इंसान को अल्लाह ताला ने किस तरीके से बनाया था और उसके लिए अल्लाह ताला ने कौन कौन सी चीज़ें को रखा था आगे जाके, और कैसे हम लोगों को ये पता लगा था कि हम लोगों एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता था. ठीक है, उन चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द मैनकाइंड, इंसान क्या कर रहा था कि ऑर्गेनिक से ऊपर ही जी रहा था. जो ज़मीन से चीज़ें उग रही थी उनको वो खा रहा था और इस तरीके से वो रह रहा था. ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हुई, पॉपुलेशन का हमारे पास इनॉर्मस एक एक्सप्लोजन आया कि हमें नहीं पता लगा था कि पॉपुलेशन एक कर्व के ऊपर जहाँ पे वो सीधी चल रही थी वो एकदम से इनॉर्मसली अपना कर्व की तरफ चली गई थी. उस जगह पे जाने के बाद हम लोगों को ये एहसास हुआ कि अब हमारे पास जो फूड है वो शॉर्टेज की तरफ जाया जा रहा है. फूड जब शॉर्टेज की तरफ हमारे पास जाना शुरू हो गया था तो क्या हुआ था कि नीड्स इंक्रीज कर रही थी, फूड शॉर्टेज की तरफ जा रहा था, ज़रूरियात बढ़ रही थी और खाना कम हो रहा था. अच्छा, उस सूरत के अंदर क्या लोगों ने किया कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि लैंड ज़्यादा रिक्वायर होगी, ज़मीन ज़्यादा रिक्वायर होगी, ताकि हम क्रॉप्स को ज़्यादा ग्रो करवा सकें, ताकि हर बंदे की नीड्स को पूरा कर सकें. वहाँ तक भी क्लियर हो चुका था, वहाँ तक भी हमें समझ आ चुकी थी. लेकिन फिर यानी कि पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन और ज़्यादा बढ़ता रहा यानी कि मैनकाइंड के हिसाब से. लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब हम मैक्सिमम एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन की तरफ पहुंच चुके थे तो फिर हमें जाके एहसास हुआ कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लैंड रिक्वायरमेंट एनफ नहीं है.
ज़मीन का हिस्सा हासिल करना काफ़ी नहीं है, हमें अपने फलों को ज़्यादा स्पीड से ही ग्रो करवाना पड़ेगा। जब हमें फलों को ज़्यादा स्पीड से ग्रो करवाना पड़ेगा तो उसके लिए हमारे पास कुछ चैलेंजेस थे। या तो हम अपने फलों को स्पीड से ग्रो करवाने के लिए पैसे बचा सकते हैं कि जो हमारे पास वेस्टेज आ रही है उनको हम मिनिमम कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास क्या था कि हम उनके अंदर कोई आर्टिफिशियल चीज़ें वगैरह इम्पोज करवा के उनकी ग्रोथ को तेज़ करवा सकते हैं। या फिर हमें तीसरा था कि हम उसको बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेने के बाद फूड को ट्रांसजेनिक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ट्रांसजेनिक कर सकते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शन उस टाइम पे अवेलेबल थे। अब क्या हुआ कि पहले ऑप्शन को अगर हम स्टार्ट करें, दूसरे ऑप्शन को स्टार्ट करें, तीसरे को स्टार्ट करें तो उसके अंदर टाइम लग रहा था। हम लोगों को एग्जैक्टली नहीं पता लग रहा था कि हम लोगों ने तीनों ऑप्शंस को साथ लेके किस तरीके से चलना है। क्लियर? ओके। Yeah, the session is in Indian and I will translate the session and I will add the lyrics in the YouTube channel. Okay. तो हमें यहाँ तक पता लग रहा था कि किस तरीके से हम लोगों ने इसको लेकर चलना आगे। ओके। अब क्या हुआ कि पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन के साथ साथ हम लोगों ने ये किया कि जितना भी हमारे पास था क्रॉप्स वगैरह उसको हम लोगों ने ग्रो करवाने के लिए क्या किया, पेस्टिसाइड से बचाना शुरू कर दिया। पेस्टिसाइड देख के उनको पेस्ट से बचाना शुरू कर दिया, इंसेक्टिसाइड देना शुरू कर दिया उन लोगों को। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की वजह से क्रॉप के अंदर हमारे पास इंक्रीज तो आया। ठीक है, फसल हमारे पास बढ़ना शुरू हुई। ओके। अब क्या हुआ कि तीसरी बात हमारे पास ये ऑप्शन है कि जब हमारे पास क्रॉप्स ही बढ़ना शुरू हो गई, पैसे भी वो बचना शुरू हो गई, तो थर्डली हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि उनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। ओके। जब हम लोगों ने उनकी स्टोरेज कैपेबिलिटी को या फिर स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया तो हमें ये पता लगा कि उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए हमारे पास वो प्रॉपर चीज़ है नहीं। ठीक है, जब हम लोगों ने शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करना था तो जाहिर बात है कि तो इंक्रीज है शेल्फ लाइफ वो नीड बैडली। ठीक है, हमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करने के लिए, डिफरेंट केमिकल्स का, डिफरेंट प्रिजर्वेटिव का। ठीक है, जब तक हमारे पास प्रिजर्वेटिव नहीं होते हम शेल्फ लाइफ को किसी भी चीज़ की इंक्रीज़ नहीं कर सकते, इन्हेंस नहीं करवा सकते। तो फिर क्या हुआ कि प्रिजर्वेटिव हमारे पास किस चीज़ के बने हुए थे, केमिकल्स के। दूसरी बात, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड किस चीज़ के बने हुए थे, केमिकल्स के। पहली बात कि हमारे पास जो था जो ग्रो वगैरह करवाने के लिए हम लोगों ने उनको दिए थे फर्टिलाइजर्स वगैरह, उनके अंदर हम लोगों ने नाइट्रोजन बेसिस से अलग से ऐड की थी और हम लोगों ने सारी चीज़ें अलग से ऐड करने के बाद इन तीनों चीज़ों के सहारा लेने के बाद अपनी क्रॉप को ग्रो करवाना शुरू कर दिया था। अच्छा, ये था हमारे पास स्टार्ट इन चीज़ों का कि हम लोगों ने किस तरीके से फील्ड के अंदर कदम रखा था और हम लोगों ने किस तरीके से यहाँ पे पता लगाया था कि हमारी नीड्स को हम लोग किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। क्लियर? ओके। उसके बाद सेकेंड एरा की हम बात करते हैं। अब क्या हुआ कि हम लोगों के पास फूड तो सेटिस्फाइंग आ चुका था कि हम लोगों का नीड्स प्रॉपर आ चुकी थी कि हम लोगों को ये नीड्स वगैरह चाहिए होती हैं। ओके, हम लोगों को ये वाली नीड्स चाहिए होती हैं कि ये नीड्स अगर इंसान की पूरी करनी है तो हमें ये वाला फर्टिलाइजर चाहिए होगा, हमें ये वाला इंसेक्टिसाइड चाहिए होगा, ये वाला पेस्टिसाइड चाहिए होगा। अल्टीमेटली हम लोगों ने वो वाली नीड को मैच करवा दिया इंसान की रिक्वायरमेंट के साथ। ठीक है, अब सेकेंड चैलेंज का फेस हुआ। सेकेंड चैलेंज ये फेस हुआ कि वो वाले जो हमारे पास नीड्स थे, वो वाले जो हमारे पास चीज़ें वगैरह थी, वो इंसान के अंदर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्ली नहीं करवा रही थी, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो पा रहा था, हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ वो चीज़ें मीट नहीं करवा रही थी। ठीक है, ये 3 बेसिक इश्यूज हम लोगों को वहाँ पे फेस करने को मिल रहे थे। अब ये तीनों इश्यूज वगैरह को हम लोगों ने किस तरीके से रिजॉल्व करना था, ये वाला हमारे पास चैलेंज था। सेकंड एरा की मैं बात करूँ, फर्स्ट एरा के अंदर मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने ये सब चीज़ों को स्टार्ट करवा लिया था। ओके, सेकंड एरा के अंदर हम लोगों ने ये चैलेंज को फेस किया था कि जब हमारे पास बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा था, हमारे पास एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रही थी, तो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रॉपरली मीट नहीं कर पा रही थी। जब रिक्वायरमेंट प्रॉपरली नहीं मीट कर पा रही थी हमारे पास, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे अल्टरनेटिव देने थे जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को इन्हेंस करवा सकें, चीज़ों को मीट करवा सकें अपनी प्रॉपर चीज़ों के साथ या फिर न्यूट्रिएंट्स के साथ। ठीक है, विदाउट द वेस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स वी हैव टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एब्जॉर्बिलिटी। ठीक है, उन चीज़ों को हम लोगों ने मीट करवाना था। चैलेंज क्या हुआ हमारे पास, Mr. Latifullah, as we are basically from the Urdu, we are using basically Urdu language because most of the people are belonging here from the basic Pakistan and Indian and we have participants here from the Bangladesh also. So I will translate, I will add the lyrics in the YouTube session. Okay? Okay, Amira Saeed. अच्छा, ठीक हो गया। सेकेंड एरा के अंदर हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को किया, हम लोगों ने इंसान के अंदर एब्जॉर्बिलिटी या फिर एब्जॉर्प्शन पावर को स्टडी करना स्टार्ट कर दिया।
हमें ये नहीं पता लग रहा था कि कौन सी चीज़ें इंसान के अंदर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करवाती हैं या फिर कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान के अंदर मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करवा रही थी उन पेस्टिसाइड की वजह से, उन इंसेक्टिसाइड की वजह से या फिर उन फर्टिलाइजर्स की वजह से। हम लोगों को पता लगा कि इन सब चीज़ों के अंदर दो किस्म की हमारे पास बेसिक चीज़ें आ रही होती हैं, ठीक है। मैं कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहता, मैं बिल्कुल सेशन को सिंपल एज पॉसिबल रखना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे इंटर के भी ग्रेजुएट, हमारे पास इंटर के भी यहाँ पे लोग हैं, हमारे पास यहाँ पे A लेवल के भी हैं, O लेवल के भी हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हैं, ठीक है, ओवरसीज पाकिस्तानीज भी हैं। तो मुझे यानी कि यहाँ पर ये है कि मैंने सिंपल एज पॉसिबल इसको रखना है। ओके, अब तीन हमारे पास यहाँ पर चीज़ें हैं कि हम लोगों ने क्या किया था, उन तीन चीज़ों के बाद ये इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ठीक है, और शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया होता फ्रूट्स की, ठीक है। अवेलेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो चुकी हुई थी। ओके, देखूंगा, अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने फिर आगे दो नीड्स को सेटिस्फाई करना था कि कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसान के अंदर जो कि वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंसान के अंदर जो फैट सोल्यूबल होते हैं, क्लियर। अब जो वाटर सोल्यूबल होते हैं उसके बारे में हमें ये पता लगा था कि इनकी जो बॉडी के अंदर रिटेंशन है वो काफ़ी कम होती है, ठीक है। जब एक चीज़ की बॉडी में रिटेंशन कम होती है या फिर वो बॉडी के अंदर स्टे कम करता है तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो रहा था, ठीक है। एक्सक्रीट और कौन सी चीज़ें हमारी बॉडी से हो रही थी, अगर हम जनरली बात करें तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ठीक है। बी कॉम्प्लेक्स कंप्लीट विटामिन बी के अंदर आते हैं और विटामिन सी, ये दो वाटर सोल्यूबल विटामिन से हमारे पास जो कि हमारी बॉडी से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो रहे थे। हमें नहीं पता लग रहा था कि ये चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर, ज़ाहिर बात है, बेरीबेरी की बीमारी और हमारे पास जो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से बीमारी होती है। सबसे अगर हम जनरलाइज की बात करते हैं तो हमारे क्या होता है कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हमें स्कर्वी हो रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल जनरल बातें करते हैं कि हर बंदे को पता होगा इसके बारे में। बेरीबेरी की बात करते हैं, हम बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसीज की बात करते हैं, ये निकल रहा था, ठीक है। हमारी यानी कि किसी भी चीज़ से हमारे जो थर्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए वाटर एक्सक्रीट हो रहा था बॉडी से किसी ना किसी फॉर्म में। जब उस वाटर को हम नहीं रोक पा रहे थे अपनी बॉडी से निकलने की वजह से, तो फिर क्या हो रहा था कि जब वाटर हमारी बॉडी से वेस्ट हो रहा था तो विटामिन बी एंड विटामिन सी, ये दो चीज़ें हमारी बॉडी से रैंडमली निकली जा रही थी, क्लियर, और हम इनको रिटेन नहीं कर पा रहे थे। दूसरी चीज़ क्या थी कि फैट सोल्यूबल चीज़ें, जैसे कि विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, ठीक है। इस टाइप के जितने भी हमारे पास विटामिन से, विटामिन के वगैरह, ये सब हमारे पास है फैट सोल्यूबल। जब हमारे पास फैट सोल्यूबल विटामिन की हम बात कर रहे थे तो फैट सोल्यूबल बॉडी से इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं हो पा रहे थे, यानी कि ड्रॉप बॉडी उनको नहीं कर रही थी। और जैसे हमने बात की कि विटामिन बी एंड विटामिन सी बहुत जल्दी से ड्रॉप हो रहे थे। अब हमें पता लगा कि ये चीज़ें क्योंकि ड्रॉप हो रही हैं तो इनको हम ड्रॉप होने से तो नहीं रोक सकते या फिर इनकी स्पीड से इनको ड्रॉप नहीं करवा सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जाके फ़ैट के अंदर सोल्यूबल होती हैं और ये हमारी बॉडी के अंदर वाटर में सोल्यूबल हो रही थी। यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब हम लोगों ने क्या किया कि ये वाली चीज़ों को ड्रॉप होने से नहीं रुकवा पा रहे थे और ये वाली चीज़ों को हम स्पीड नहीं दे पा रहे थे। तो फिर इसके बाद एक ऑप्शन हमें न्यूट्रिशनिस्ट वगैरह के, यानी कि वहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि न्यूट्रिशन जन्म कहाँ से लिया था, न्यूट्रिशन स्टार्ट कहाँ से हुई थी हमारे पास। न्यूट्रिशन यहाँ से हमारे पास स्टार्ट हुई थी कि ये वाले जो हमारे पास पॉपुलेशन थी या फिर ये वाली पॉपुलेशन थी जिन्होंने इन दोनों सीक्वेंस को टेस्ट किया था कि ये वाले वाटर सोल्यूबल विटामिन या फिर वाटर सोल्यूबल फूड कौन से होते हैं, या फिर हमारे पास फैट सोल्यूबल फूड या फिर फैट सोल्यूबल विटामिन या फिर फैट सोल्यूबल मिनरल्स कौन कौन से होते हैं। इसके बाद हम लोगों को ये पता था कि हम लोग इनको रोक नहीं सकते, बॉडी से निकलना या फिर इनकी एक्सक्रीशन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फिर हम लोगों के पास सेकंड ऑप्शन ये था कि हम इनकी इनटेक को मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। जब एक चीज़ बॉडी से रिलीज़ होनी ही होनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रिलीज़ होने से नहीं रोक सकते, जबकि हम क्या कर सकते हैं, इसके आरडीए को मॉनिटर करते हुए इसकी इनटेक को इन्हेंस कर सकते हैं, क्लियर। वाटर सोल्यूबल विटामिन की फिर हम लोगों ने इनटेक को इन्हेंस करना शुरू कर दिया, फिर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स की हम लोगों ने इनटेक को इन्हेंस करना शुरू कर दिया, जबकि ऑन द अदर साइड हम लोगों ने फैट सोल्यूबल विटामिन को क्या किया, उनकी जो इनटेक थी उसको हम लोगों ने लिमिटाइज़ करना शुरू कर दिया, उसको मॉडरेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये दो चैलेंजेस हमारे पास कंप्लीट तौर पे सेटिस्फाई हो चुके थे कि हमारे पास फैट सोल्यूबल चीज़ें कैसे काम करती हैं, वाटर सोल्यूबल चीज़ें कैसे काम करती हैं। ओके, थर्ड एरा की बात करते हैं। जब हम लोगों ने तीन चीज़ें क्लियर कर ली, हार्ड लाइक में आपको कौन सी चीज़ क्लियर नहीं हुई आप काइंडली अपने यानी कि क्वेश्चन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं अभी इस टाइम। ओके, हम लोगों ने ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर ली थी। अब क्या हुआ कि हमारे पास नेक्स्ट चैलेंज ये फेस हुआ कि डिफरेंट डिजीज़ वगैरह का ऑनसेट होना शुरू हो चुका था। अब डिजीज़ जब हम लोगों ने देख लिया था कि लोगों के अंदर हम लोगों ने खाना प्रॉपर्ली पहुंचाना शुरू किया,
हम लोगों ने लोगों के अंदर क्या किया, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की वजह से खाने को डिस्ट्रॉय होने से रोक लिया। हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स देने की वजह से उनके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को मेंटेन करना शुरू कर दिया। उसके बाद जो हम सेकंड चैलेंज फेस कर रहे थे कि वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने ज़्यादा देना शुरू कर दिया, फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने लिमिटेड करना शुरू कर दिया ताकि उनकी बॉडी में टॉक्सिसिटी ना हो जाए। इसके बाद हम लोगों को तीसरा चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि अब क्या हम लोगों को तीसरा चैलेंज ये था कि डिफरेंट डिजीज़ वगैरह बॉडी के अंदर आ रहे थे। अच्छा हार्डली मैं आपको सेकंड एरा को एक दफ़ा, बल्कि तीनों एरास को एक दफ़ा स्टार्ट कर बता देता हूँ। फर्स्ट एरा के अंदर हम लोगों ने क्या किया कि जो एक्सप्लोजन था पॉपुलेशन का, उसको हम लोगों ने किस तरीके से कंट्रोल किया था कि हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेस्टिसाइड देना, इंसेक्टिसाइड देना, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्टिलाइजर्स देना। उसके बाद हम लोगों ने इनको शेल्फ लाइफ, जो जैसे हम कहते हैं ना अचार बना के स्टोर वगैरह करना, उन चीज़ों को स्टोर करना शुरू कर दिया था, ठीक है। ये हम लोगों ने किया था टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द फूड्स, ठीक है। अब दूसरे एरा के अंदर या फिर सेकंड एरा के अंदर हम लोगों ने क्या काम किया था, सेकंड एरा के अंदर हम लोगों ने ये किया था कि लोगों को ने ये टेस्ट किया था कि कुछ न्यूट्रिएंट्स बॉडी से जल्दी लॉस हो जाते हैं, कुछ चीज़ें बॉडी से देर में लॉस होती हैं, ओके। जो चीज़ें बॉडी से जल्दी लॉस हो जाती हैं ये क्या होती हैं, वाटर में हमारे पास सोल्यूबल होती हैं, और वाटर हमारी बॉडी से कंटिन्यूसली रिलीज़ हो रहा होता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर। तो ये वाली जो चीज़ें बॉडी से रिलीज़ हो रही थी इनको हम लोगों ने नाम दे दिया था वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स, और ये वाली जो चीज़ें थी जो बॉडी से लेट रिलीज़ हो रही थी या फिर बॉडी में ज़्यादा रिटेन रह रही थी, इनको हमने नेम दिया था फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स का। अब थर्ड एरा की बात करते हैं। अब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डेफिशिएंसीज वगैरह, कुछ ग्रुप्स ऐसे आए थे जिनके अंदर डिजीज़ आना शुरू हो चुकी थी। डिजीज़ को स्टार्ट करने के अभी हर स्टूडेंट को आपको पता होगा कि जो मेरे से पढ़ रहे थे उनको पता होगा कि डिजीज़ हमारे पास कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास आती है कॉम्प्लिकेशन, कि एक बंदा अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर जब काम कर रहा होता है तो उसको क्या होता है कि ज़रा सी थकावट होना शुरू हो जाती है, मूड स्विंग्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। मूड स्विंग्स आना शुरू हो गए, थकावट होना शुरू हो गई, उसके बाद उसका काम करने का दिल ना किया, उसने छुट्टियां करना शुरू कर दी। इन सब चीज़ों के साथ क्या स्टार्ट हुआ हमारे पास कि उसको कॉम्प्लिकेशन आ रही है। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कॉम्प्लिकेशन आने का, कि उसके नॉर्मल फंक्शनिंग के अंदर थोड़ी सी चीज़ें अफेक्ट होना शुरू हो चुकी हैं। डेली लाइफ रूटीन कम्प्लीटली तौर पर अफेक्ट नहीं हो रही, थोड़ी सी इसको हिंड्रेंस आना शुरू हो चुकी भी है। सेकंड चीज़ क्या होती है कि अब क्या हुआ कि जब उसके अंदर हिंड्रेंस आना शुरू हो चुकी थी, यानी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो चुकी थी, ये पॉइंट बेसिक नोट कर लेना। अब क्या हुआ कि कॉम्प्लिकेशन बन गई हमारे पास डिसऑर्डर। डिसऑर्डर ने क्या किया, हमारी डेली रूटीन को थोड़ा सा और अफेक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब अब क्या हुआ कि डिफरेंट एग्जैक्टली हम ना कॉम्प्लिकेशन, डिसऑर्डर एंड डिजीज़। अब क्या हुआ कि हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन की वजह से क्या हुआ कि जो थोड़ी सी हमारे पास डिस्टर्बेंस आना शुरू हो गई डेली रूटीन में। सेकेंडली क्या हुआ कि अब जब कॉम्प्लिकेशन सही नहीं हुई हमारे पास, तो फिर हमारे पास डिसऑर्डर आ गया कि एक दिन छुट्टी कर ली उसने काम से, दूसरे दिन काम पे चला गया, तीसरे दिन उसने छुट्टी कर ली, चौथे दिन काम पे चला गया, पाँचवें दिन उससे काम हुआ सही तरीके से, 3-4 दिन तक काम करता रहा, उसके बाद काम नहीं हो पाया उसे, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाला हो गई डिसऑर्डर। फिर जब उसने अपना लैब टेस्ट वगैरह करवाया, उसने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस मॉनिटरिंग वगैरह करवाई, उसने अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस चेकअप करवाया, न्यूट्रिशनल चेकअप करवाया, तो उसको पता लगा कि वो अब डिज़ीज़ कंडीशन में जा चुका है, ठीक है। जब वो बंदा डिज़ीज़ कंडीशन में जा चुका था तो अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन था कि डिज़ीज़ को प्रोग्रेशन से बचा सकता है। यहाँ तक क्लियर हुआ है? डिज़ीज़ को हम कब तक रोक सकते हैं, यहाँ पे डिज़ीज़ को हम ऑनसेट से कब तक बचा सकते हैं, जब तक कि वो एक डिसऑर्डर है या जब तक वो एक कॉम्प्लिकेशन है। जब डिज़ीज़ हमारे पास आ चुका है तो अब हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे कि डिज़ीज़ हुआ किस वजह से है। हम सिर्फ इस टाइम ना न्यूट्रिशन को टच करें, हम उस टाइम फॉरेन एजेंट्स वगैरह को टच नहीं करें या फिर किसी और किस्म के हिंड्रेंस को टच नहीं करेंगे। हमने देख लिया कि हमारी बॉडी के अंदर डिजीज़ आ चुका है, तो अब वो वाले लोगों को पेश किया गया कि यार अब ये लोग खाना भी प्रॉपर खा रहे हैं, इनको खाने की सप्लाई भी प्रॉपर मिल रही है, ये खाने को स्टोर भी कर पा रहे हैं, इनके अंदर जितनी भी चीज़ें थी, कमी बेशियाँ थी, वो हम इनको प्रॉपर भी खिला रहे हैं, ठीक है। अब इनके अंदर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स जो थी उनको हम लोगों ने इन्हेंस करके भी खिला रहे हैं, और जो फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स थी उनको हम लोगों ने लिमिटेड कर दिया हुआ है। अब इनके अंदर मसले मसाइल आ क्यों रहे हैं, ठीक है। ये कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन आ रही है, बाकी लोगों में कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रही, बाकी लोग फिट एंड फाइन है। उनके अंदर ये डिटेक्ट हुआ कि इनका मेटाबॉलिज्म इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हर बॉडी का रिएक्शन डिफरेंट होता है, हर बॉडी की सप्लाई डिफरेंट होती है, हर बॉडी एक दूसरे से डिफरेंटली या फिर नेचर वाइज डिफरेंटली बिहेव कर रही होती है। तो अब क्या हुआ कि उन लोगों को हम लोगों ने टेस्ट करना शुरू कर दिया कि उन लोगों के लाइफ के अंदर ऐसी कौन सी कमी बेशियाँ फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि दूसरे लोगों के अंदर नहीं है, या फिर दूसरे लोग ऐसा क्या काम ज़्यादा कर रहे हैं जो ये लोग काम कम कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब फिर हमें यहाँ पे आगे पता लगा कि हमारी बॉडी के जो रिस्पोंडेंट होते हैं वो हमारी बॉडी के हर बंदे के रिस्पोंडेंट डिफरेंट होते हैं।
एक बंदा जो है वो अगर वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को सही तरीके से कंज्यूम कर रहा है और एक बंदा फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को सही तरीके से कंज्यूम कर रहा है, एक बंदा हमारे पास ऐसा था जो कि ग्रेन एंड सीरियल्स को सही तरीके से कंज्यूम कर रहा है, एक बंदा था वाटर को सही तरीके से कंज्यूम कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पर था कि तमाम लोग डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली ले रहे हैं। ठीक है, ये मैं थर्ड एरा की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे हमें ये चीज़ पता लगी थी कि डिजीज़ आना क्यों शुरू हुआ था कि हर बंदा, ये वाला बंदा कह रहा था मैं फ्रूट्स बहुत अच्छे तरीके से खाता हूँ, ठीक है, मैं फ्रूट्स के अंदर किसी किस्म की कमी बेशी नहीं करता। एग्जैक्टली इमामा ये थर्ड एरा के अंदर हुआ है। ये थर्ड एरा के अंदर ये बंदा कह रहा था कि मैं फ्रूट्स बहुत अच्छे खाता हूँ, मुझे किसी किस्म की टेंशन नहीं होती फ्रूट्स वगैरह खाते वक्त, मेरी डायरेक्शन सही है, मेरा काम सही है, मेरी लाइफ रूटीन में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता इनकी वजह से। अब क्या हुआ कि सेकंड जो ग्रुप था हमारे पास, सेकंड ग्रुप, इसने ये कंप्लेन करना शुरू कर दी कि मैं भी वेजिटेबल्स खा रहा हूँ लेकिन मैं फ्रूट्स नहीं खा पाता क्योंकि मैं फ्रूट्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहा। मैंने वेजिटेबल्स खाना शुरू किए हैं, मैं फ्रूट्स नहीं खा रहा, लेकिन वेजिटेबल्स मैं सारे ग्रुप्स की वेजिटेबल खा रहा हूँ, जितनी भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं मैं सारी खाता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डिजीज़ वगैरह आना शुरू हो गए हैं। तीसरे बंदे ने कहा कि मैं जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह को कंज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ना मैं फ्रूट्स खा सकता हूँ ना मैं वेजिटेबल्स खा सकता हूँ क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ चीज़ों को। मैं मिल्क एंड प्रोडक्ट्स में गवाला हूँ, ठीक है, बेसिकली मेरा मिल्क बिजनेस है तो मैं मिल्क अफोर्ड कर सकता हूँ और मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स खा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो चुके थे। चौथे बंदे ने कहा कि यार मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं सिर्फ रोटी खा सकता हूँ और दाल अफोर्ड कर सकता हूँ। क्लियर? मैं सिर्फ रोटी खा सकता हूँ और दाल अफोर्ड कर सकता हूँ, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना फ्रूट्स खा रहा हूँ, ना मैं वेजिटेबल्स खा रहा हूँ, ना मैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले रहा हूँ, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, रोटी खा रहा हूँ, दाल खा रहा हूँ और इस वजह से मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। इस जगह पे ये वाले स्पॉट से हमारे पास जनरेट होना शुरू हुआ कि अब हम लोगों को, तमाम लोगों को ऐसे ग्रुप्स के बारे में बताना होगा। स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या कहा था कि हमें सिर्फ वो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए जिनकी वजह से हमारी बॉडी अफेक्ट हो रही है। अब तीसरे एरा के अंदर जाके हमें ये पता लगा कि चैलेंज हमारे पास ये नहीं था बेसिकली कि फ़ूड अवेलेबल नहीं है। फ़ूड अवेलेबल है हर बंदे को, हर बंदे के पास फूड की अवेलेबिलिटी है, हर बंदे के पास रैंडम फूड की अवेलेबिलिटी है, डिफरेंट चीज़ों की अवेलेबिलिटी है, लेकिन अब क्या हुआ, वो खा नहीं रहे। एक बंदे को रोटी अच्छी लगती है, एक बंदे को फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, एक बंदे को वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, एक बंदे को मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं, एक बंदे को मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स अच्छी लगती हैं, ठीक है। अब जब एक बंदा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह को इंटेक नहीं कर रहा, जब एक बंदा प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स को नहीं ले रहा होगा तमाम फूड ग्रुप्स के अंदर से, तो क्या होगा कि अल्टीमेटली उसकी बॉडी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसकी बॉडी अफेक्ट होना शुरू हो गई तो उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास कॉम्प्लिकेशन, स्टेप नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गए, स्टेप नंबर 2 हमारे पास क्या आना शुरू हो गए, डिसऑर्डर बनना शुरू हो गए, एंड स्टेप नंबर 3 हमारे पास डिजीज़ फॉर्म हो चुका था। अब 3 एराज वगैरह यहाँ पर कंप्लीट हो चुके थे। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट एरा के अंदर जो मसले मसाले आए थे उनको हम लोगों ने फेस करके उनका रिजल्ट और सोल्यूशन दे दिया था। सेकंड एरा के अंदर जो मसले आए थे उनका हम लोगों ने फेस करके रिजल्ट और सोल्यूशन दे दिया था। थर्ड एरा के अंदर जो हमारे पास मसले आए थे इनका हम लोगों ने फेस तो कर लिया था, लेकिन इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बना था हमारे पास, तो थर्ड एरा ऐसे गुजर गई थी। अब फोर्थ एरा के नाम से हम जानते हैं रेवोल्यूशनरी एरा को, ठीक है, रेवोल्यूशनरी एरा को जानते हैं फोर्थ एरा के नाम से। फोर्थ एरा के अंदर क्या हुआ था, हमारे पास जितने भी लोग थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि हम बाकी चीज़ें नहीं खा सकते, बाकी चीज़ें हम ये कुछ खा सकते हैं, ये चीज़ें नहीं खा सकते, इन चीज़ों में ऐसा क्या रखा हुआ है जो इन चीज़ों में नहीं रखा हुआ। ज़ाहिरी बात है, अगर मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं रोटी अफोर्ड कर सकता हूँ, मुझे या फिर मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है रोटी खाना, तो मैं उसको खा रहा हूँ, ठीक है। अब आप लोग मुझे ये क्यों कहते हो कि मुझे फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट में ऐसा क्या है जो रोटी में नहीं है, ठीक है। अब वहाँ पे आना शुरू हो गया था हमारे पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विटामिन्स। नहीं, साइंस एंड सिम्टम्स वो होते हैं ना जो हमें फिजिकली तौर पे शो हो रहे हों, शिजुका रॉय, साइंस एंड सिम्टम्स वो होते हैं जो हमें फिजिकली तौर पे शो हो रहे हों, जब हमारी डेली लाइफ रूटीन अफेक्ट हो रही होती है ना, उसको हम बेसिकली कह रहे हैं जो है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन को अगर आप लोगों ने पकड़ना है तो आप साइन एंड सिम्टम की वजह से ही पकड़ेंगे ना, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स आपको शो हो रहे होंगे, लेकिन हर बंदा यहाँ पे डाइटिशियन नहीं है, हर बंदा न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है, या फिर हर बंदा हेल्थ केयर प्रोफेशनल नहीं है, फिजिकल असेसमेंट हर बंदे को नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। इसलिए मैं रैंडम पब्लिक को भी बता रहा हूँ और साथ आप लोगों को भी गाइड कर रहा हूँ कि हम लोगों ने इन एराज को पढ़ने का ये मकसद है कि हमें पता लगना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड किस तरीके से हुई थी और इसकी ज़रूरत क्या हुई थी। अल्टीमेटली जो फाइन नोट हमारे पास होगा इसके अंदर हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गई आपको बात? अच्छा, अब क्या हुआ था, हम फोर्थ एरा की बात कर रहे थे जिसको हम रेवोल्यूशनरी एरा कहते हैं। फोर्थ एरा के अंदर हम लोगों को ये पता लगा था कि अच्छा ये जो चीज़ें
यानी कि कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करती हैं, उनको भी हम लोगों ने कह दिया ये भी वाइटामिन हैं और ये भी वाइटामिन हैं, ठीक है, जो हमें बाहर से रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और क्या हुआ था कि अब पता लगा कि कुछ उन सब वाइटामिन में से एक ऐसा वाइटामिन जो हमारी बॉडी खुद से प्रोड्यूस करती है, जो कि था विटामिन डी। वाइटामिन हमारे पास क्लियर हो गए कि जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ एंड फंक्शनिंग वगैरह के अंदर ये रोल प्ले करती हैं, इस तरीके से काम करती हैं, उस तरीके से काम करते हैं, तो हमारा ये क्लियर हो चुका था। अब हमें पता लग गया था कि वाइटामिन हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं। अब हमें ये नहीं पता लग रहा था कि इन वाइटामिन की एग्जैक्ट सोर्स कौन सी होती है, ताकि हम लोगों को कहें कि आप ये वाली सब सोर्सेज वगैरह को खा सकें। मैं एक दफ़ा दोबारा रिमाइंड करवाता हूँ, RDS जो है हमारे पास सेकंड एरा में फॉर्म हो चुके थे, जब हमें पता लग रहा था कि ये वाले हम लोगों ने फैट सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को कैसे लेना है और वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट्स को कैसे लेना है। RD हमारे पास जनरेट हो चुके थे। हमें चैलेंज ये फेस था कि हम लोगों ने ये बताना है कि फॉर एग्जांपल विटामिन ए है, ये कैरेट में होता है, लेमन में होता है, और ये हमारे पास ऑरेंजेस में होता है। ये विटामिन ए इन सब चीज़ों में होता है। विटामिन बी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में होता है, विटामिन सी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में होता है, विटामिन डी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स में होता है। ये हम लोगों को अभी नहीं पता लगा था, लेकिन हम लोगों को ये ज़रूर पता लग गया था कि जो फैट सोल्यूबल चीज़ें हैं वो हम लोगों ने कम खानी है, वाटर सोल्यूबल चीज़ें हैं वो हमने ज़्यादा खानी है, क्योंकि वाटर का वेस्ट बॉडी से ज़्यादा होता है और फैट का वेस्ट बॉडी से कम होता है। यहाँ तक क्लियर हो चुका था। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ। अब यहाँ पे 4th एरा के अंदर हम लोगों को जो चैलेंजेस 3rd एरा में फेस करने थे, उनको हम लोगों ने अपना स्टार्ट किया स्टडी करना 4th एरा के अंदर। यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी कि हमारे पास 3 टाइप के अलग अलग चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास प्रॉपर चीज़ें होती हैं जो हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होती हैं। एक चीज़ें होती हैं जिनको हम मिनरल्स कह रहे थे, एक चीज़ें होती हैं जिनको हम वाइटामिन कह रहे थे। ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं और ये तीनों चीज़ें ही एक इंसान को डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होती हैं। अब दोबारा आगे चैलेंजेस कि हम लोगों ने, ठीक है, आपने कहा है कि हम लोग डाइटिशियंस उस टाइप के जो थे, हकीम या फिर डाइटिशियंस वगैरह उस इनके जो थे, उन्होंने ये कह दिया कि 3 अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप्स को आप लोगों ने कंज्यूम करना है। लेकिन वो ये नहीं बता पाए थे कि ये तीनों ग्रुप्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वगैरह में, कौन कौन सी प्रोडक्ट में कितनी तौर पर अवेलेबल होते हैं। उन्होंने ये तो बता दिया था कि आप लोगों ने यहाँ पे जाना है, वो वाली जगह पे आप लोगों की मंजिल है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था किस रास्ते के ज़रिए आप लोगों ने जाना है। क्लियर होगी। अब 5th एंड द लास्ट एरा, ठीक है। अब 5th एंड लास्ट एरा के अंदर हम लोगों ने क्या फॉर्मुलेट किया था? सबसे पहले हम लोगों ने फॉर्मुलेट किया था फूड गाइड पिरामिड को, ठीक है। फूड गाइड पिरामिड को जब हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया था, तो हम लोगों को पता लग गया था कि फूड गाइड पिरामिड के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट सीक्वेंसेस वगैरह को अरेंज कर दिया था। अब उन लोगों को दिखाने के लिए जो लोग ये पूछ रहे थे कि आप लोग किस तरीके से, आप लोग क्यों बता रहे हैं हम लोगों को, वजह क्या है कि हर चीज़ को खाना चाहिए हम लोगों को, जबकि हम एक चीज़ को खा के यानी कि वी आर फिट एंड फाइन, लेकिन एक बंदा अगर फिट एंड फाइन है तो दूसरा नहीं फिट एंड फाइन। और उस वाले बंदे को भी कॉम्प्लिकेशन आ रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था क्योंकि वो हेल्थ केयर वर्कर या फिर प्रोफेशनल नहीं था इस चीज़ में। 5th एंड द लास्ट एरा के अंदर हम लोगों ने फिर फूड गाइड पिरामिड फाइनली लॉन्च कर दिया था, ठीक है। फूड गाइड पिरामिड को लॉन्च करने के बाद क्या हुआ था कि हर बंदे को पता लगना शुरू हो गया था कि हम लोगों ने सर्विंग क्या होती है, उसके बाद क्या होता है हमारे पास पोर्शन साइज़ क्या होता है, उसके बाद इसमें फॉर्मूला का क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, इसमें मैं अभी सप्लीमेंट्स की तरफ आता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। सप्लीमेंट हम लोगों ने टाइम के डिवीज़न की हुई ना, टाइम के हिसाब से डिफरेंट चीज़ों को लेके चलते हैं। सप्लीमेंट्स का भी मैंने बताना है, उसके बाद आपको सर्विंग एंड जो पोर्शन है उसका बताना है और डिफरेंट चीज़ों का भी बताऊँगा, ठीक हो गया। 5th एरा के अंदर हम लोगों ने जब अपना फूड गाइड पिरामिड को ज्वाइन कर लिया था, नहीं, माई प्लेट का कॉन्सेप्ट लेट एरा के अंदर है, लेट 5th एरा के अंदर, ठीक है, जो आज हमारे पास जिसको मॉडर्न एरा कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद फूड गाइड पिरामिड हमारे पास 5th एरा के अंदर जब आ चुका था, तो फिर लोगों को पता लगना शुरू हो चुका था कि अब हम लोगों ने ये चीज़ें हमारे पास ये हैं इस पिरामिड के अंदर अवेलेबल। हम लोगों ने ज़्यादा एक्सट्रीम वर्कआउट वाले लोग आना शुरू हो गए कि यार हम लोगों की जो रूटीन है उसको हमें समझ नहीं आ रहा, हम लोगों ने कैसे उस चीज़ को खाना है, ठीक है। क्योंकि एक अगर आप कह रहे हो इस बंदे ने, सारे बंदों ने फॉर एग्जांपल 1 प्लेट गोश्त हर बंदे ने खाना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सीरियल इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा थोड़ा सा खाना है, फिर आपने इन चीज़ को खाना है, उन चीज़ों को खाना है। हम लोगों ने सबको एक ही कॉन्सेप्ट दे दिया था, लेकिन क्या हुआ, कुछ लोगों में दोबारा कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गया और अल्टीमेटली वो डिजीज़ बन गए। डिजीज़ भी कौन से बने, क्रोनिक डिजीज़ बनना शुरू हो गए, क्योंकि उनको सॉर्ट आउट तो वो लोग कर ही नहीं रहे थे। वो लोग सिर्फ उस चीज़ को देख रहे थे कि हर बंदे को इन लोगों ने एक चीज़ दी है। जैसे आजकल नहीं होता कि अगर एक बंदा ख़ानदान का कोई न्यूट्रिशनिस्ट के पास से हुआ है, डाइट प्लान ले आए, तो क्या होता है कि पूरा ख़ानदान उससे कहता है यार अपना डाइट प्लान मुझे भी दे दो, मैं भी उसी चीज़ को फॉलो कर लूँ, अपना डाइट प्लान मुझे भी दे दो, मैं भी उसी चीज़ को फॉलो कर लूँ, ठीक है। डॉक्टर सदफ अभी तक अवेलेबल नहीं है, लेक्चर्स होते हैं डिफरेंट, वो मैं आपको यानी कि बाद में गाइड कर दूँगा ग्रुप के अंदर, वेबिनार ग्रुप में। अच्छा, ठीक हो गया।
अब क्या होता है कि एक बंदा अगर ख़ानदान का कहीं से कुछ ले आए उठा के या फिर कोई अपना सोल्यूशन ले आए, कोई गोली खाना शुरू हो जाए, उसको असर होना शुरू हो जाए उस गोली का, तो पूरा फैमिली या फिर पूरा ख़ानदान क्या कहता है कि यार ये वाली चीज़ मुझे भी दे दो, मुझे भी इसका असर हो जाएगा, ये वाला काम मैंने भी करना है, ये वाला मुझे भी दे दो, मुझे पैसे ना लगाने पड़े। ठीक है, मुझे पैसे ना लगाने पड़े, तो अल्टीमेटली अगर आप पैसे नहीं लगा रहे तो आप क्या जा रहे हो, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप पैसे जाके लगाओगे